गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं ओम का नियम, इसको डिस्कस करेंगे एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके कक्षा 10 के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझेंगे। दो डेफिनेशन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखिए, मैंने कुछ चित्र पहले से ही बना रखे हैं। पहले मैं इन चित्रों को एक्सप्लेन करता हूँ। इसे तो आप भली भांति जानते हैं। अभी पिछली दो वीडियो में मैंने एक आपको विद्युत परिपथ बताया था, जिसमें ये बैटरियों का संयोजन है। X और Y बिंदुओं के बीच में एक R नामक प्रतिरोध लगा हुआ है और दो उपकरण हैं, एक अमीटर विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए श्रेणी क्रम में, और एक वोल्ट मीटर इसे ज्ञात करने के लिए, विभवांतर की माप ज्ञात करने के लिए, विद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है और ये कुंजी दी गई है। ठीक है, तो ये एक विद्युत परिपथ का चित्र आपके सामने है। यहां पर ये जो प्रतिरोध है, ये निक्रोम एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु कौन होती है? जो दो या दो से अधिक धातुओं को एक अनुपात में मिलाकर के बनाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो निक्रोम जो है वो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन चार धातुओं की मिश्र धातु है, जिसे हम निक्रोम के नाम से जानते हैं। जो आपका हीटर होता है ना, हीटर, ठीक, उसमें जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, जो गूंज होती है, वो निक्रोम धातु की बनी हुई होती है। तो इस विद्युत परिपथ से तो हम भली भांति परिचित हैं। ये आपको आपकी बुक्स में पेज नंबर 226 पर दिया गया है, तो वहां से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं कि जब मैंने इस R यानी इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया, तो एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। आपके पास रेगुलेटर होता है घरों में, आप क्या करते हैं? रेगुलेटर को बढ़ाते हैं, ठीक, मींस विद्युत विभवांतर किसी चालक के सिरों पर बढ़ाते चलते हैं, तो तुरंत क्या प्रभाव होता है? जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता चला जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो यहां एक ग्राफ हमने लिया है जो कि V और विद्युत धारा I, V और I के लिए यहां पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये बताता है कि जैसे जैसे हम परिपथ में विभवांतर बढ़ाते चल रहे हैं, धारा का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी कारण से ये एक सरल रेखीय ग्राफ हमें प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण है, जिसमें हम ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में वृद्धि की जाती है, तो चालक में बहने वाली धारा का मान भी बढ़ता चला जाता है। इसी कारण से ये एक सरल रेखीय ग्राफ के रूप में प्रदर्शित हुआ। अब ये जो बात मैंने कही, इसको अगर मैं ओम के नियम में समायोजित करूं, तो इस ग्राफ के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर V, ठीक, उस चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, यदि हम ताप को क्या रखें? स्थिर रखें। यानी ये कंडीशन है, एक शर्त है कि चालक के तार के ताप में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, चालक तार के ताप में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि स्थिर ताप पर ओम का नियम ये है, ये ओम का नियम है जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। समानुपात का मतलब है दोनों एक रेशो में बढ़ते हैं। अगर V का मान आप बढ़ाते चले जाते हो, तो I का मान भी बढ़ता चला जाएगा। इसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए, इसको मॉडिफाइड करता हूं मैं, V, ठीक, इसे बटे में ले जाऊंगा अपॉन I। तो नेचुरल है, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए जब भी हम कोई इक्वल टू का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, तो V अपॉन I यहां पर क्या होना चाहिए? एक नियतांक होना चाहिए। और यहां पर V अपॉन I जो एक नियतांक होता है, वो क्या होता है? R। इस तरह से एक सूत्र निकल करके आता है, क्लियर गुणा कर देता हूं, V बराबर I R। अब ये R क्या है? ये R, इसे हम चालक तार का
क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कह रहे हैं? चालक तार का प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध क्या है? मैं बार बार जिक्र तो कर रहा हूं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब किसी तार में आप विद्युत का प्रवाह करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन बहते हैं, यानी आवेश बहता है, ठीक, तो चालक के ताप में वृद्धि हो जाती है, अर्थात वो आवेश के बहने का विरोध करता है, इसीलिए ताप में वृद्धि होती है। तो प्रतिरोध का मतलब है कि जब हम किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो वो चालक और उसके कण उस आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं। ये जो विरोध है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, तो यहीं से मात्रक निकल आएगा, आर बराबर V अपॉन आई। V का मात्रक क्या होता है भैया? वोल्ट। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इस तरह से मुझे पता चला कि जो R का मात्रक है वो क्या है? वोल्ट एंड प्रति एम्पियर है, या इसे हम ओम भी कहते हैं। या तो वोल्ट प्रति एम्पियर लिख दीजिएगा या ओम। और इसको जैसे बाल्टी का कुंडा होता है ना, आपने देखा होगा, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका प्रदर्शन हम इस प्रकार से करते हैं। अब यहां से आप ओम को भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं एक चीज लिख रहा हूं कि 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, इसके बराबर होता है। तो यहां से एक परिभाषा निकलती है प्रतिरोध की। क्या? कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो यहां से मैं प्रतिरोध की परिभाषा भी जनरेट कर गया कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसका मतलब कि उस चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना है? 1 ओम है, ठीक। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिए, क्या इस सूत्र की सहायता से आप I का मान निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो I बराबर किसके आ जाएगा? V अपॉन R के आ जाएगा, ठीक। तो हमें 3 फार्मूले प्राप्त हो गए। एक तो V बराबर IR, V के लिए निकाल दिया मैंने, एक R के लिए निकाल दिया मैंने, V अपॉन I, और एक I के लिए V अपॉन R। अब इस सूत्र को ध्यान में रखना। ये सूत्र ये बताता है कि I समानुपाती V। पहली बात, जो राशियां ऊपर होती हैं, है ना, वो समानुपात में होती हैं, जो नीचे होती हैं I व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन R। ये 2 चीजों के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त होती है इस फॉर्मूले की सहायता से। पहले पॉइंट को तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ओम का नियम का आधार बना करके, कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते चले जाएंगे धारा का मान बढ़ता चला जाएगा, यही समानुपात है। और व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? कि एक बढ़ाओ दूसरा अपने आप घट जाएगा। तो यही बात मैं बता रहा हूं कि I व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन R का मतलब है कि R का मान जितना अधिक बढ़ाते चले जाएंगे, यानी R का मान कब बढ़ेगा? जब प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है ना। तो किसी चालक के प्रतिरोध का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हैं, तैसे तैसे चालक में बहने वाली धारा का मान कम होता चला जाता है। और कैसे कम होता है? कल मैंने आपको कुछ सिंबल्स बनाए थे जिसमें से परिवर्ती प्रतिरोधक बताया था, है ना, और ये भी बताया था कि देखिए, परिवर्ती प्रतिरोधक जब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये एक प्रतिरोध को मैं प्रदर्शित करता हूं, तो मैंने रेगुलेटर का एग्जांपल लिया था। ये परिवर्ती प्रतिरोधक का चित्र है, और मैंने बताया था कि जैसे जैसे रेगुलेट आप करते हैं पंखे को, ठीक, तो जब आप कम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं। जब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो आपके फैन की स्पीड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहने वाली धारा का मान भी कम होता चला जाता है। और जब आप बढ़ाते चले जाते हैं तो प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जब आप प्रतिरोध को कम कर रहे हैं
तो I का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध समानुपाती हैं। ठीक, तो इस तरह से परिवर्ती प्रतिरोधकों को लगाकर हम किसी परिपथ में बहने वाली धारा के मान को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए इसको धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोधक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ओम का नियम भी, ओम का नियम तो सीधे सीधे ये है कि स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। एक और चीज ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर आप